हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों 2023 का नोबेल प्राइज मिल चुका है सबको और आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि 2022 में कौन कौन नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट हुई और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और अभी तक कितने इंडियन को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहला नोबेल प्राइज जो होता है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। ये स्वीडिश एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ठीक है। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कारक भी हैं। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक भी हैं। इन्हें डायनामाइट के खोजकर्ता भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार जब दिया जाने लगा वो कब से दिया गया है, तो शुरुआत कब से हुई इसकी, तो शुरुआत की बात करते हैं हम लोग, ये 1901 से हुई। ठीक है। कब से हुई शुरुआत? 1901 में हुई है। सबसे पहले ये प्रदान कब जाता है, ये कब प्रदान किया जाता है? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अब पहले इसे कितने क्षेत्र में दिया जाता था? पहले इसे 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अभी के लिए कितने क्षेत्र में दिया जाता है? अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। छठवां कौन सा है? ये अर्थशास्त्र है। कौन सा है? अर्थशास्त्र है छठा वाला, ये हमें ध्यान में रखना है। और छठा कब स्टार्ट हुआ था? ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में 5 श्रेणियां, ये मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कितनी श्रेणियों में दिया जाता था, 5 श्रेणियों में दिया गया था, उनकी वसीयत में लिखा गया था। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से वो क्षेत्र थे? पहला था भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा क्या था? रसायन शास्त्र जिसे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। फिजियोलॉजी या चिकित्सा जिसको हम लोग फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन भी बोलते हैं। और साहित्य लिटरेचर में दिया जाता था। और पांचवा हमारा था पीस मतलब शांति के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज दिया जाता था। छठा ऐड हुआ 1969 में, जो भी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया, और उसका नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा 1969 से। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, वो लोग जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज 2023 के विजेता कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का किसे मिला है पुरस्कार, तो मिला है कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट में। नोबेल असेंबली ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैटलिन करिको डू वेस्टमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए देने का फैसला किया गया है। ठीक है। किसके लिए दिया गया है? न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए इनके दिया गया है। ठीक है। जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। ठीक है। इन्होंने कोविड-19 के दौरान काफी सहयोग किया था, जिसके लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है। ये रही कैथलीन कैरिको आयर वासमैन। ठीक है, डी वासमैन। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिक्स में, भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 पियरी एगोस्टिनी, किसको दिया गया? पियरी एगोस्टिनी, फेरेक कॉस्ट और एनी एल हुलियर को दिया गया है। यह प्रायोगिक तरीके से प्रदान किया गया था, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के इंटो सेकेंड प्लस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। पूछा जाएगा किस क्षेत्र में दिया गया है? प्रकाश के एंटो सेकेंड के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। जो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को बताता है। ठीक है। तो ये फिजिक्स में दिया गया है कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं, फिर से कौन कौन से लोग हैं फिर से जान लेते हैं। पियरे एगोस्टिनी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फेरेक कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है एनी एल ह्यूलियर। ठीक है। ये 3 लोग को फिजिक्स में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में इस बार किसे मिला है, तो रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोगिजी बोवेडी, लुईसी ब्रूस और एलेक्सी एक्यूम को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। तो पूछा जाएगा केमिस्ट्री में इन काम के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और उनके संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। कौन कौन से हैं? मोगिजी, ठीक है, लुइस और एलेक्सी, 3 लोग को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में किसे दिया गया 2023 का ये पुरस्कार? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में जॉन फोसे, ये एक ही इंसान को दिया गया, जॉन फोसे को, उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो उनकी अनकही को आवाज देते हैं। ठीक है, कौन है? जॉन ओलोफ फोसे। ये हमें ध्यान रखना है कि लिटरेचर में सिर्फ एक ही इंसान को दिया गया। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज, मतलब शांति में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2023 का? तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को, ये फेमस ईरान की जो सामाजिक ईरान की महिला है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 इन्हें मिला है। इनका जन्म 21 अप्रैल को 1972 में हुआ। कहां पे हुआ? ईरान में हुआ ये जन्म। ठीक है, आगे क्या है? पुरस्कार के समय निवास इनका ईरान में था। अगर पुरस्कार की प्रेरणा की बात करें, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया। मतलब ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके इस सामाजिक कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया है। ठीक है, कौन सा? पीस मिला है। तो हमें यह ध्यान रखना है, जो शांति का पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो ईरान की महिला नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये रही नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक, इकोनॉमिक्स में किसे मिला है? तो इकोनॉमिक्स मिला है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रेक्सबैक पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार दिया गया है। इनको एक पुरस्कार और दिया गया था, स्वेरिजेस रेक्सबैक पुरस्कार 2023 भी मिला है, को महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, किसके लिए कहा गया है? महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों के बारे में इन्होंने बताया और जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि अभी तक कितने इंडियन हैं जो अब 1913 से लेकर 2023 तक कौन कौन से इंडियन को नोबेल प्राइज मिला है। सबसे पहला हम बात करते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको 1930 में मिला है। ठीक है, हम इमेज के साथ आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपको इमेज से थोड़ा अच्छे से याद होता है। ठीक है, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता? 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, और उसके बाद मदर टेरेसा है, ये 1979 में इन्हें मिला था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और अमर्त्य सेन को 1998 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं वेंकट रमन राधाकृष्णन को 2009 में दिया गया था। उसके बाद हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। और उसके बाद क्या था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में यह पुरस्कार दिया गया। और 2006 में मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, हम लोग इनको सीरियल से अगर देखते हैं तो सीरियल से बात करते हैं तो 1913 में, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बात करते हैं 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे पहला इंडियन नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये आपको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1913 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, या फिर कौन से वो इंडियन है जो सबसे पहले उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में मिला था? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, दूसरा है सीवी रमन को मिला था। किसके लिए मिला था? ये फिजिक्स के लिए इन्हें दिया गया था 1930 में। ठीक है, 7 साल का अंतर है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को दिया गया, ये मेडिसिन के क्षेत्र में था। ठीक है, 1968 में इन्हें मिला था। मदर टेरेसा पीस के क्षेत्र में, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में दिया गया। नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करते हैं, 5वें नंबर पे थे, इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया 1983 में। अमर्त्य सेन को कब दिया गया? इकोनॉमिक्स में दिया गया 1998 में। उसके बाद केमिस्ट्री में किसको दिया गया? वेंकट रमन राधाकृष्णन को 2009 में मिला। और कैलाश सत्यार्थी को पीस के क्षेत्र में 2014 में मिला। और इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था। इकोनॉमिक्स के लिए हमें ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा अभी तक जो फर्स्ट इंडियन थे वो उनको कब मिला था? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अगर पूछा जाएगा अभी तक लास्ट में कौन है जो इंडियन है उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो अभिजीत बनर्जी हैं, 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं
पीस के क्षेत्र में, तो पीस के क्षेत्र में दो इंडियन को मिले हैं। पहला है मदर टेरेसा और दूसरा क्या है, कैलाश सत्यार्थी है। ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें भी दो हैं। ठीक है। अगर हम पीस के क्षेत्र में बात करते हैं तो इसमें दो हैं। फिर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी दो हैं। कौन है? इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी हैं और उसके बाद अमर्त्य सेन है। ठीक है, ये दो है। अगर हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर में सिर्फ हमारे पास एक ही है। ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हमारे पास दो हैं। ठीक है, सीवी रमन को मिला था और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। फिजिक्स में किसको मिले हैं? दो मिले हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का किसको मिला है? एक ही इंसान को मिला है अभी तक। ठीक है, किसको मिला है? ये वेंकटरमन राधाकृष्णन को मिला है। ठीक है, ये एक इंसान को मिला है। तो 2 2 4 5 2 7 1 8 और टोटल 9 है। तो एक अभी छूट रहा है, कौन सा है? लिटरेचर है। ठीक है, लिटरेचर है, ये एक छूट रहा है। तो अभी तक 9 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और हम लोग जान लेते हैं अब 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में। तो 2022 के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो अगर चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं तो स्वांते पाबो को मिला था। अब फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिकी की बात करते हैं तो एलन अस्पेट, जॉन एफ क्लाउसर और एंटर जिलिंगकेर को मिला था। ठीक है। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बात करते हैं तो कैलुन और बैटोजजी और मॉर्टन मेडल्स और के बेरी और शार्पलेस को मिला था। अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो एनी एनॉक्स को दिया गया। ठीक है। पीस की बात करते हैं तो एलिस बियालियास्की मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज को मिला था। और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेयस बर्नार्ड और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।